वो ऑटो एक्सेप्ट वाला एक्सटेंशन। एक सेकेंड। ठीक है, करते हैं स्टार्ट इसको। स्टार्ट करने से पहले एक एक्सटेंशन डालना है अपने को, ठीक है, ये वाला AIPRM फॉर चैट GPT। बेसिकली एक तरह से ना ओपन सोर्स एक्सटेंशन है ये। इसमें सब लोग प्रॉम्प्ट्स अपलोड करते हैं अपने अपने बना के, ठीक है। डेली कोई नया प्रॉम्प्ट आप बना के डाल सकते हो, तो बहुत सारे लोग इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, तो काफ़ी अच्छे अच्छे प्रॉम्प्ट्स मिल जाते हैं आपको बनाने के लिए। तो सिंपल सा है। अब मोस्टली क्या होता है कि हमें नहीं पता कि हम क्या कंटेंट बनाना चाहते हैं, या जो कंटेंट बनाना भी चाहते हैं हम बता नहीं पाते कि किस तरह का कंटेंट बना रहे हैं, या प्रॉब्लम आती है कि क्या प्रॉम्प्ट दें उसको ताकि वो अच्छा कंटेंट लिख कर दे हमें, ठीक है। अब चैट GPT को थोड़ा मैंने डीपली अंडरस्टैंड किया, उसमें एक लिमिटेशन है कि वो 4000 टोकन यूज़ करता है एक साथ में, ठीक है। एक प्रॉम्प्ट में वो 4000 टोकन यूज़ करता है, ठीक है। 4000 टोकन मतलब 3000 वर्ड्स या इतने कुछ लिमिटेड वर्ड्स ही लिख पाता है वो मैक्सिमम, और ज़्यादा रिसर्च नहीं कर पाता उन टोकन्स में। तो इसलिए मैं बार बार प्रॉम्प्ट देना पड़ता है कि पहले एक बार दिया, फिर 2 बार दिया, फिर 3 बार दिया, तब जाके वो एक बड़ा कंटेंट लिख कर देता है। बट विद दिस एक्सटेंशन ना, इसमें वो सारी चीज़ों का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर रखा है, ठीक है। सारी चीज़ें जितने भी ये वाले इश्यूज़ हैं कि लिमिटेड कंटेंट आपको बना कर देगा, वो सब का इशू सॉल्व कर दिए इसके अंदर में। और बहुत सारे इसके अंदर प्रॉम्प्ट्स है, लाइक अभी आज वीडियो बनाते टाइम 1570 है ना, 1569। अब कल देखोगे ना आप, इसमें 75 या 80 कुछ हो जाएंगे। रोज कुछ ना कुछ नए प्रॉम्प्ट्स ऐड होते हैं, ठीक है। और इसको हम उसके हिसाब से भी फिल्टर आउट कर सकते हैं कि क्या टॉपिक है और क्या हमें एक्टिविटी करानी है। तो मान लो मुझे सिर्फ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखवाना है, तो उसके हिसाब से सारे आ जाएंगे। मुझे सिर्फ आउटरीचिंग के लिए चाहिए, तो उसके हिसाब से सब आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसको, मतलब आप लोग भी एक्सप्लोर कर सकते हो। और नॉर्मली मैंने जितना एक्सप्लोर करा है मैं उसके हिसाब से बता देता हूँ, ठीक है। एक एक्सटेंशन ये हो गया, एंड एक एक्सटेंशन हमें डालना है लिंक्डइन का ही। तो ये जो पूरा सेशन है लिंक्डइन के अराउंड में ही है, ठीक है, उसी के अराउंड में रहेगा। मनीषा म्यूट है आपका, ठीक है। ये वाला जो सेशन रहेगा वो लिंक्डइन के अराउंड में ही रहेगा पूरा, कि कैसे हम कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। और जो हमने 30 डेज वाला चैलेंज रखा था जिसमें मैं बहुत ही कम एक्टिव रह पा रहा हूँ, तो वो उस चैलेंज को प्रॉपरली आगे जितने दिन बच गए हैं वो सब भी पूरे करके एक्टिव रहने का ट्राई करना उसमें, ठीक है। तो काफ़ी लोग तो उसी चैलेंज में से ही हैं, तो लेट्स रीट्राई इट कि पूरा वापस से एक्टिव हो और फिर कंटेंट डालना चालू करें, ठीक है। तो एक एक्सटेंशन है यहाँ पे टैपलियो एक्स करके, ठीक है। ये रहा, इसका मैं फ्री वर्जन से बता रहा हूँ, मेरे पास पेड वर्जन ऑलरेडी है, बट मैं फ्री वाले वर्जन से बता रहा हूँ, लॉगिन नहीं करा हुआ मैंने पेड वाला भी, ठीक है। तो सिंपल सा एक चीज़ नोटिस करना लिंक्डइन पे, कि जो भी कंटेंट आपका आता है ना, उस कंटेंट में आपको इमेजेस ज़रूर दिखेंगी। देखो जैसे इसका कंटेंट देते हैं वेदिका का, ठीक है। तो इसकी प्रोफाइल आप देखो, इसने पूरा प्रॉपर लिख रखा है कि ये क्या करती है एग्जैक्टली, और जो करती है उसको हाईलाइट कर रखा है अपने बैनर के अंदर में। और उसके बाद नीचे उसका पेन पॉइंट दे रखे, जो वो पेन पॉइंट सॉल्व कर रही है, प्लस में हाउ टू रीच आउट टू हर, ठीक है। उसका ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर, ऑफिशियल फ़ोन नंबर जो भी, फिर उसका कंपनी नेम और जहाँ से उसने वो कॉलेज पढ़ाई कर रखी है, ठीक है। देन ये एक CTA लगा रखा है, बाय माई कोर्स, जो कि इसके कोर्स की उस पर लैंडिंग पेज पे लेकर जाएगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया। आप भी सेम इस तरह का बना सकते हो, बहुत सारे ऐसे लिंक इन बायो वाले बहुत सारे टूल्स आते हैं जिससे आप बना सकते हो। एक तो ये हो गया। आफ्टर दैट इसने, अब इसका जो ये नेम के नीचे जो इंट्रोडक्शन आता है, शॉर्ट इंट्रोडक्शन, ठीक है, वो नोटिस करना। आई बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड ऑन लिंक्डइन, ऑर्गेनिक ग्रोथ स्ट्रेटेजी, कंटेंट मार्केटिंग एंड B2B मार्केटिंग। इसमें देखो सब में लिंक्डइन कॉमन है, यहाँ पे लिंक्डइन आ गया, यहाँ पे लिंक्डइन आ गया। तो बेसिकली ये पूरा लिंक्डइन पे ही फोकस कर रही है, ठीक है। तो इस तरह का हमें एक प्रोफाइल बनाना है जिसमें हमारा फेस क्लियर हो, हमारा इंटेंट क्लियर हो
कि जो भी यूज़र हमारे आ रहे हैं, जो भी कोई पर्सन हमारी उस पर प्रोफाइल पे आ रहा है, उसको पता हो कि हम क्या सेल करते हैं बिना बताए, ठीक है। मतलब मैं मेरी प्रोफाइल बोल तो नहीं सकती ना, बट मेरे वर्ड्स जो लिखे हैं मैंने वही बोलेंगे, राइट। तो अगर मेरे को डायरेक्ट कॉल करके पूछेगा तो बता दूंगा कि मैं इतनी साइटें चलाता हूँ, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, ठीक है। बट मेरी प्रोफाइल पे आ रहा है तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। जो मैं करता हूँ मुझे वो लिखना पड़ेगा, और क्लियरली लिखना पड़ेगा कि वो रैंक भी हो कहीं पे। यहाँ पे भी सर्च इंजन सेम तरीके से ही वर्क करता है, ठीक है। जैसे एसईओ में वर्क करता है कीवर्ड डाल के, यहाँ भी एसईओ होता है इस तरीके से ही, ठीक है। तो हमें रैंक करना है। उसके बाद एक चीज़ आती है कि आपका जो ये फीचर्ड वाला सेक्शन है, ठीक है। अभी पहले प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन पे बात करेंगे, देन वी विल मूव टू हाउ टू क्रिएट कंटेंट फॉर इट, फॉर लिंक्डइन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इसने जहाँ जहाँ पे ये फीचर हुई है या कुछ अच्छा निकाला है या फिर कुछ भी ढंग का कंटेंट लिखा है, बहुत जो उसका इंपॉर्टेंट कंटेंट है, उसने पूरा यहाँ पे डाल रखा है फीचर्ड में, ठीक है। फीचर्ड में डालने के लिए आपको सिंपली पहले कंटेंट पोस्ट करना है, एंड देन वहाँ पे ऐड टू फीचर्ड आप कर सकते हो, उसमें ऑप्शन आता है, ठीक है। उसके बाद इसका जो कंटेंट है, ठीक है, ये वाला कंटेंट देखते हैं। इसने वीडियोस डाल रखी हैं, ठीक है। वीडियोस में काफ़ी अच्छा इसका एंगेजमेंट आ रहा है, वीडियोस में काफ़ी लोगों ने एंगेज कर रखा है। 80 अराउंड कमेंट्स हैं, 1.5 लाख इसके फॉलोअर्स हैं, ठीक है, राइट। और ऐसे ही सिर्फ इसका प्रोफाइल ही, मैं आपको और भी प्रोफाइल दिखाता हूँ। ये मेरी फ्रेंड है, ठीक है, इसको मैं ट्विटर पे मिला था। जब मैं इससे मिला था इसके अराउंड 20 के फॉलोअर्स थे, 20,000 कुछ थे, तब वो एक्टिव भी नहीं थी उतना ज़्यादा, ठीक है। राइट नाउ इसके अभी रोज पोस्ट डालती है, मतलब पूरा मैंने इससे डिस्कस किया कि कैसे स्ट्रैटेजी वर्क करती है, कैसे वर्क करता है। मैं भी लिंक्डइन का एक्सपर्ट नहीं हूँ लिटरली, बस मुझे क्या है कि अगर मैं खुद कर रहा हूँ तो बाकी 4 लोग मेरे साथ कर लेंगे, तो 5 लोग सीख जाएंगे एक की बजाय पे। तो मेरा बस वो इंटेंट है, और उसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी किसी का भी एक कंटेंट उठा के देख लो, इसका मैंने रैंडमली एक कंटेंट उठा के देख लेता हूँ, ठीक है। ये तो जो उसने एंगेज कर रखा है वो है, ठीक है। एक चीज़ दिखाता हूँ, जो अभी हमने एक्सटेंशन डाला था उसमें हमें क्या करना है। जो भी किसी भी प्रोफाइल खोलो, किसी की भी लिटरली, यहाँ पर उसकी प्रोफाइल के जो सबसे बेस्ट आर्टिकल्स होंगे ना, जो सबसे बेस्ट पोस्ट होंगी, वो यहाँ सारी दिख जाएंगी, और आप उसको ओपन कर सकते हो, ठीक है। जो भी उसका बेस्ट पोस्ट है, देखते हैं यहाँ पे, देखो ये वाला, जस्ट इन केस यू आर स्ट्रगलिंग टू डिसाइड टू स्विच और नॉट। ये अब ये एक चीज नोटिस करना, इसकी इमेज वायरल हुई है, तो मतलब लिंक्डइन भी इंस्टा वाले फॉर्मेट में स्विच कर रहा है, ठीक है। और ट्विटर लिंक्डइन वाले फॉर्मेट में स्विच कर रहा है, तो ऑलमोस्ट सब सिमिलर टाइप से ही वर्क करते हैं। अभी ट्विटर में भी 10,000 वर्ड वाला आने वाला है, कि जैसे लिंक्डइन का पोस्ट लिखते हैं वैसे ट्विटर का भी लिख सकते हैं। तो ऑलमोस्ट सब सिमिलर ही है। इंस्टा पे भी गाइड वाला ऑप्शन आया था, बट वो उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। बट हाँ, उस पर आप डाल सकते हो अच्छा खासा गाइड बना के, तो इट्स सेम सिमिलर टू दैट। यहाँ पे इमेजेस वाला आ गया, जैसे इंस्टा की फीड थी पहले, वैसी फीड आ गई है अभी। तो यहाँ पे इसने सिंपल एक इमेज कैनवा से बनाई, जिसमें अपना लोगो लगाया और सब लगाया, एंड डाल दिया उसको, राइट। अब एक दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि जितने ज़्यादा इसमें रीपोस्ट और जितने ज़्यादा कमेंट्स होते हैं ना, उतना उससे रीच ज़्यादा बढ़ती है। इवन लाइक्स भी ज़्यादा होंगे ना तो भी रीच बढ़ेगी, क्योंकि लिंक्डइन का बहुत सिंपल एल्गोरिदम है। अगर मैंने लाइक करा है तो मेरी फीड में दिखेगा कि लविश प्रधान लाइक दिस फोटो, ठीक है। वो मेरी फीड में दिखने लग जाएगा हर जगह पे। और विद दी हेल्प ऑफ टूल्स जैसे टैपल्यू है, फ्री वर्जन है, फ्री वर्जन में आपको दिख रहा है कि किसी बंदे के 80 फॉलोअर्स रोज के बढ़ रहे हैं, ठीक है। नए फॉलोअर्स आ रहे हैं इतने इतने इतने, ठीक है। इतना एंगेजमेंट आ रहा है, तो आप एनालाइज कर सकते हो कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो कि नहीं जा रहे। और अगर आप नहीं जा रहे तो आप बाकी लोग कैसे जा रहे हैं और आप कैसे नहीं जा रहे, तो एक आपके पास डेटा एक्स्ट्रा मिल जाता है। अगर मैं अपनी उसमें जाके एनालिटिक्स में जाकर देखूंगा कि मेरा क्या स्टैट्स चल रहा है, देखो इतना सही स्टैट्स है, बट मैं 4 दिन एक्टिव होऊंगा, ये 1700 की जगह 2,000 5,000 आराम से चले जाएगा। बीच में 10,000 चला गया था जब मैंने 10 दिन पोस्ट डाली थी, ठीक है। 10,000 जाने के लिए एक पोस्ट पे 1,000 इंप्रेशन चाहिए हार्डली, सिर्फ 1,000 इंप्रेशन। और ये 1700 में से मेरे 1,000 इंप्रेशन एक ही पोस्ट पे हैं, ये अभी कल परसों ही डाली थी मैंने, ठीक है। देखो 1,200 इंप्रेशन है एक ही पोस्ट मेरा। मैं अगर रेगुलर कंटेंट डालूं, अगर ढंग से लिख के डालूं, तो वो चल जाता है, ठीक है। और एक चीज़ नोटिस करना कि ये जो कंटेंट भी है ना, फर्स्ट लाइन आपकी ऐसी होनी चाहिए कि लोग खोल के देखें आपको प्रोफाइल, ठीक है। क्योंकि यहाँ तक का ही आपके पास रहता है, इतनी इतनी स्पेस में ही फर्स्ट वो दिखता है, फर्स्ट लाइन। उसके बाद से वो सी मोर का दिखाता है। तो अगर उसने सी मोर पे क्लिक कर दिया, दैट विल काउंट एज एन एंगेजमेंट। इसका टूल का नाम है टैपलियो एक्स, TAPLIO X, ठीक है, एक्सटेंशन है ये। और टैपलियो का टूल भी आता है, लाइक $60 समथिंग का वो टूल है,
तो किसी को उसका एफिलिएट लिंक चाहिए तो मेरे को बता देना, जो भी कमीशन आएगा तो रख लेना, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो वैसा है इसमें। यहाँ तक देखो मैंने ऐसे डाला, उसके बाद मैंने अपना एक जर्नी लिख दिया कि मैंने क्या क्या किया, कहाँ फेलियर्स हुए, देन कैसे सही किया, क्या मतलब जो भी इश्यूज थे, जब सारी चीज़ें मैंने क्लियरली लिख दी। अब काफ़ी लोग इसमें स्टोरी टेलिंग करते हैं, ठीक है, इस चीज़ को स्टोरी टेलिंग बोलते हैं पूरा, कि कैसे कैसे किया, क्या क्या वर्ड्स यूज़ करने हैं, पावर वर्ड्स डालने नहीं डालने, ठीक है। पावर वर्ड्स के बारे में मैं अच्छे से नहीं बता पाऊंगा, आप गूगल करना, पावर वर्ड्स के बारे में पढ़ना, क्या क्या वर्ड्स होते हैं, यू यूअर ऐसा ऐसा करके बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, ठीक है, 30-40 वर्ड्स हैं, तो उसके बारे में आप पढ़ सकते हो, वो यूज़ कर सकते हो आप उसमें। तो पावर वर्ड से क्या होता है, वो कॉपी राइटिंग में आ जाते हैं पूरे। सो वो चीज़ कर सकते हो। एक सेकंड रुको, मैं देख लूँ, रिकॉर्ड हो रहा है ना, हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, राइट। सो ठीक है, पावर वर्ड्स वाला आपका हो गया। देन स्टोरी टेलिंग करना है, स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में ही कंटेंट लिखना है। और जो मैं बता रहा हूँ वो कोई जादू नहीं है कि मतलब मैंने बोल दिया कि आपने एक कीवर्ड डाल दिया और वो कंटेंट लिख कर दे देगा जीपीटी, ऐसा नहीं होगा। कंटेंट का आइडिया या कंटेंट का एक आउटलाइन आपको मिल जाएगा, स्टोरी का हल्का सा आइडिया आपको मिल जाएगा, बट खुद ही लिखना पड़ेगा, पूरा एडिट खुद ही करना पड़ेगा, उसको रिवैम्प खुद ही करना पड़ेगा। बट ये पार्ट अच्छा है कि अगर आप एक दिन लगा लेते हो, महीने में एक दिन बैठ जाते हो, तो 8 से 10 पोस्ट बना सकते हो आराम से, ठीक है। महीने में एक दिन बोल रहा हूँ, सिर्फ 3 या 4 घंटे लगेंगे हार्डली, 4 घंटे से भी कम लग सकता है अगर आप ढंग से उसको फ्लो बन जाता है आपका, सेट हो जाता है तो, ठीक है। तो अब कंटेंट क्रिएशन पे आते हैं। बेसिकली पहला पॉइंट ये था कि आप समझो कि कैसे कैसे कंटेंट किस तरह से वर्क करता है, क्या होता है। तो बस वो समझने का पॉइंट था कि क्या कंटेंट चलता है, क्या नहीं चलता। उसके लिए अपनी इंडस्ट्री में, जिस इंडस्ट्री में आपको रैंक करना है या जिस इंडस्ट्री में आपको जाना है, अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग में जा रहे हो तो पर्सनल ब्रांडिंग सर्च कर लो यहाँ पे, ठीक है, पर्सनल ब्रांडिंग, ठीक है। काफ़ी सारे आपको ऐसी कंपनीज या काफ़ी सारी ऐसी प्रोफाइल्स मिल जाएगी जो पर्सनल ब्रांड्स ही होंगे, ठीक है। जैसे इसको देख लेते हैं और देख लेते हैं, ठीक है, लेट्स से इसको देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, पारस ऑफ ऑल वर्जन, बट इस कीवर्ड पे रैंक कर रही है वो, ठीक है। आई एनेबल स्टार्टअप फाउंडर्स विद, बेसिकली यू जस्ट टेल दी प्रॉब्लम कि वट पेन पॉइंट यू आर सॉल्विंग, हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दैट, एंड आपके कीवर्ड्स, ब्रांडिंग स्पेशलिस्ट, पर्सनल ब्रांडिंग कोच, कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट और CTA, गेट इन टच एट फ़ोन नंबर, ठीक है। डायरेक्टली गेट इन टच दे दिया उसने और फ़ोन नंबर दे दिया और अपनी साइट का लिंक डाल दिया यहाँ पे, राइट। एक चीज़ और नोटिस करना, यहाँ पे टॉक्स अबाउट ब्रांडिंग, कंटेंट मार्केटिंग एंड पर्सनल ब्रांडिंग, इसलिए भी रीज़न है कि वो रैंक कर रही है, ऑल्दो मैं उसको फॉलो भी नहीं करता हूँ, ठीक है, स्टिल वो रैंक कर रही है। सो ऐसे ही और भी सब लोगों ने कर रखा है। देखो ये वाली प्रोफाइल कितनी अच्छी बनी हुई है, ये बोल्ड करके एक वो टेक्स्ट बोल्ड करके साइट्स आती हैं जनरेटर वाली, उस पर जाके आप टेक्स्ट बोल्ड करके डाल सकते हो, ठीक है। अब इसके आपके कंटेंट इसमें यहाँ से देख भी सकते हो कि इसका कंटेंट कौन सा अच्छा चला हुआ है, कौन सा नहीं चला हुआ, ठीक है। वहाँ से आप समझ सकते हो कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। दैट्स इट। बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है ना जब आपको कंटेंट की, तो ईजी हो जाती चीज़ें बहुत सारी। तो आगे एक बार बढ़ने से पहले थोड़ा सा मुझे एक बार बता दो अनम्यूट करके कि यहाँ तक जो मैंने बताया कि कैसे प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करनी है, किस तरह की प्रोफाइल्स होती हैं, क्या क्या उसमें कीवर्ड्स और सब यूज़ करना है, उसमें किसी को कुछ पूछना है या कुछ प्रॉब्लम है उसमें? हाँ किशन भाई बोलो। अनम्यूट करके बता दो या यस या नो लिख दो। चलो एक बार एंगेज कर दो, सब लोग एक्टिव हो ना कि यस लिख दो अगर समझ आ रहा है सबको तो। ठीक है, इसमें ना एक पार्ट ये भी है कि जैसे आपका कंपनी पेज है, तो पहले कंपनी पेज में शेड्यूलिंग और सब नहीं होता था, मतलब शेड्यूलिंग नहीं सॉरी, एंगेजमेंट वगैरह कंपनी पेज का बहुत डिफिकल्ट होता था। बट आप वो भी कर सकते हो, कंपनी पेज से भी एंगेज कर सकते हो। तो लेट से ये जतिन सैनी की पोस्ट मुझे एंगेज करना है, ठीक है, मैंने कमेंट किया, यहाँ पे मैं चेंज करके कर सकता हूँ, मतलब मेरे को अपनी ब्रांड पेज से करना है एंगेज, तो वो भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा, मेरी कंपनी पेज पे एंगेजमेंट आना शुरू हो जाएगा इंस्टेड ऑफ माई पर्सनल पेज।
और दूसरा इसका एक हैक ये है कि आप क्या कर सकते हो, जाके किसी इंटर्न वगैरह या किसी फ्रेशर को आप हायर करो, उसको बोलो तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें एंगेज करना है बस, दैट्स इट। तो वो उसके हिसाब से वो एंगेज करते रहेंगे आपका कंपनी पेज खोल के। तो उससे क्या होगा, कंपनी पेज पे भी इंप्रेशन आने चालू हो जाएंगे। अगर मेरी कंपनी प्रोफाइल देखोगे तो लोगों के 100 या 50 फॉलोअर्स होते हैं, ठीक है। मेरे इस पे ऑर्गेनिकली ही 1500 कुछ फॉलोअर्स हैं, ठीक है। नॉर्मल सा टेक्निक था कि मैंने उस पर रेगुलरली वर्क करता था, मतलब मैं रेगुलर पोस्ट डाले, मैंने उस पर एंगेज करा, अपनी टीम को बोला कि एंगेज कर दो सब, ठीक है। अपनी इंटरनल टीम से भी आप अगर एंगेज कराओगे ना तो भी बहुत बेनिफिट मिलता है उससे। और एक चीज़ इसमें ब्लॉग पर्सपेक्टिव से अगर बात करूँ मैं, कि अगर आपको ब्लॉग्स में भी कई बार होता है कि हमारा ब्लॉग रीच नहीं ले पा रहा होता, इनिशियल रीच नहीं आ रही होती, तो क्या कर सकते हो कि पेज क्रिएट करो, वहाँ से जॉब पोस्टिंग डाल दो। आपको हायरिंग तो करना ही है, किसी के लिए भी आप हायरिंग करोगे तो यहाँ से डाल दो। देखो अब मेरे कंपनी पेज पे ही इतने इंप्रेशन आ रहे हैं, 12 फॉलोअर्स, यूनिक विजिटर्स 206, सर्च अपीयरेंसेस। लोगों की खुद की प्रोफाइल पे इतने होते हैं, मेरे कंपनी पेज पे आ रहे हैं लिटरली। और मैं कुछ वर्क नहीं करता। लास्ट देखो मेरा पोस्ट कब डाला हुआ, 1/9/2023, वो भी मेरी इसमें टीम में से किसी ने डाला था, ठीक है। तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट क्या है कि इसमें रेगुलर हमें टाइम देना पड़ता है, कि रेगुलरली एंगेज करना पड़ता है, और काफ़ी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है कि हम सही से एंगेज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो जो हमारा टेक्निक है वो सही है कि नहीं है, दैट्स इट। अगर हम वो सही से कर रहे हैं देन इतना इशू नहीं आएगा उसमें, वो ये इतने इंप्रेशन आने लग जाएंगे। और हायरिंग वगैरह की पोस्ट कंपनी पेज से लिंक्डइन पे जरूर डालो, इससे इंडेक्सिंग भी होती है, आपकी साइट की भी डिस्कवरेबिलिटी बढ़ने के चांस हो सकते हैं, ठीक है। आई एम नॉट श्योर बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बट कुछ एग्रीगेटर साइट्स होती हैं जो क्या करते हैं, जैसे naukri.com पे कोई भी जॉब पोस्टिंग आती है, वहाँ से डायरेक्टली लिख देते हैं कि लेट्स से डिजी हैंडलर इज हायरिंग फॉर कंटेंट राइटर्स, तो वो 10 साइटों पर और चले जाएगा जो एग्रीगेटर्स होते हैं, ठीक है। अब वो 10 साइट पे क्या, मुझे 10 साइट का बैकलिंक मिल रहा है एक तरह से, या फिर मुझे वहाँ से मेरा ब्रांड नेम रिकॉल बढ़ रहा है मेरा, ठीक है, मेरे नाम पे सर्चेज बढ़ रहे हैं। इस टाइम पे डिजी हैंडलर के नाम पे सर्चेज आते हैं मंथली, 100 अराउंड क्लिक्स मेरे नाम पे ही आते हैं, डिजी हैंडलर के नाम पे, ठीक है। वो कैसे आ रहे हैं, किसी इवेंट पे जा रहा हूँ मैं, जाके पूछेंगे मेरे बारे में तो वो जानने लगेंगे मेरे बारे में, ठीक है, कि हाँ वो सर्च करके देखेंगे, फिर कभी रिकॉल होगा उनको तो वो तब दोबारा देखेगा। तो एक तरह से चाहे एक बंदा आ रहा हो मेरे पास, जीरो से तो बेटर है, चाहे 10 आ रहे हो जीरो से तो बेटर है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ऐसे ही करके वो 10 की जगह 100 भी हो जाएंगे आराम से। तो वापस पॉइंट पे आते हैं, यहाँ तक सबको क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूँ अभी, ठीक है। अब इसमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है, कि पहला हमारा पेन पॉइंट है कि हमें पता ही नहीं क्या कंटेंट, कैसे कंटेंट क्रिएट करें और महीने भर का कंटेंट कैलेंडर कैसे बनाना है, ठीक है। 30 डेज का कंटेंट कैलेंडर देखना है तो लिख देते हैं कैलेंडर, ठीक है, 4 वीक कंटेंट कैलेंडर। यहाँ पे अपना कीवर्ड डाल दो, एसईओ, कंटेंट मार्केटिंग एंड लेट्स से, और क्या कर सकते हैं, पर्सनल ब्रांडिंग, और कुछ आइडिया दो और क्या डाल सकते हैं यहाँ पे, एसईओ, कंटेंट मार्केटिंग, लिंक बिल्डिंग, या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ लिंक बिल्डिंग, बेनिफिट्स ऑफ एसईओ फॉर फॉर फिनटेक स्टार्टअप, वाई यू नीड एसईओ फॉर SaaS कंपनी, SaaS प्रोडक्ट, ठीक है। ये मैंने उसको आइडिया दे दिया, बेसिकली जितनी ज़्यादा डिटेल में दूंगा ना उतना ही वो बेटर लिख कर देगा। टोन में आप डाल सकते हो, इसमें कुछ भी डाल दो, लाइक फ्रेंडली डाल दो, ठीक है, एंटर कर दो। लेट से वो क्या देता है आउटपुट में, वो 4000 टोकन यूज़ करेगा, उसके पास 4000 तक का लिमिट है। उसके बाद क्या करना है वो मैं बताता हूँ, देखो। तब तक जब तक ये लिखना है ना, मैं एक बार यूट्यूब पे चेक कर लेता हूँ कि ये लाइव हो गया कि नहीं हुआ।
ठीक राइट। ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसने बोला मंडे को व्हाट इज एसईओ डाल दो, ट्यूसडे को ऑन पेज वर्सेस ऑफ पेज, वाई इज लोकल एसईओ इंपॉर्टेंट, बेनिफिट्स, हाउ टू ऑप्टिमाइज। ठीक है, व्हाट इज कंटेंट मार्केटिंग, पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग। इसको ना नोट कर लो एक जगह पे। ठीक है, पूरा ऐसा इसको नोट कर लेते हैं। ऐसे मैंने यहाँ लिख भी रखा था सिमिलर सा ही। ठीक है, व्हाट इज एसईओ, व्हाट इज कंटेंट मार्केटिंग, व्हाट इज पर्सनल ब्रांडिंग, व्हाट इज लिंक बिल्डिंग, व्हाई योर फिनटेक स्टार्टअप नीड्स एसईओ। ठीक है, अब जैसे ये वाला मेरे को लास्ट वाला सही लगा, थोड़ा सा दिमाग खुद लगाना है, सारा रोबोट पे डिपेंड नहीं करना। व्हाई योर फिनटेक स्टार्टअप नीड्स एसईओ, ये लिख दिया। ठीक है, न्यू चैट पे क्लिक करो। अब यहाँ पे लिख दो लिंक्डइन लिख दो। यहाँ पे राइटिंग लिख दो क्रिएटिव या फिर कन्वर्सेशनल, टोन आप डाल सकते हो कॉन्फिडेंट। ठीक है, एंड जस्ट एंटर। अभी ये बहुत फालतू का चीज़ें लिखेगा स्टार्टिंग में, उसमें से बस कुछ चीज़ें ही निकालनी है अपने को। ठीक है, स्ट्रक्चर ध्यान रखना, जो हमारा स्ट्रक्चर था कंटेंट का, कि जैसे जो भी लोग कंटेंट डालते हैं उसका स्ट्रक्चर देख लेना। ठीक है, एक मैं दिखा देता हूँ और किसी का भी। ये बंदा भी काफ़ी एक्टिव रहता है, इसके भी अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं देखो, 15,000 समथिंग है इसके, और ये रिसेंटली इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, तो इसके देखो यहाँ पे यू डोंट हैव इनफ एक्सपीरियंस फॉर दिस रोल। बेसिकली पहली लाइन हमेशा ऐसी लिखनी है कि जो मतलब होते हैं ना कि लाइक क्लिक करते यूज़र, और ऐसा लिखो, अपोजिट लिखो, जो भी आपने बताना है ना कंटेंट में उसका अपोजिट लिखो कि भाई ऐसे से तो रैंकिंग नहीं आती, ऐसे तो बकवास है, या फिर कंटेंट मार्केटिंग से तो कुछ नहीं होता। ठीक है, बाद में उसको चेंज कर दो, उल्टा कर दो उसका बिल्कुल। तो लाइक लेट्स से कंटेंट मार्केटिंग इज यूजलेस, बट इफ़ यू डू दिस देन इट इज़ वर्थ इट। ठीक है, इस तरीके से जो होते हैं ना कीवर्ड्स होते हैं, जो इस तरीके से लाइंस होती हैं, वो बहुत मैटर करती हैं। उससे क्या होता है, लोग क्लिक करेंगे वहाँ पे आपके इस पर। ठीक है, तो उस तरीके का कंटेंट लिखने का ट्राई करो। थोड़ी सी स्टार्टिंग आप खुद से बना लो, देन बीच में आप कंटेंट दूसरा एआई वाला लिख के डाल दो, देन एंडिंग फिर वापस से खुद से बना दो। तो कहीं ना कहीं अगर आपको 100 वर्ड्स लिखने हैं तो आपको 100 में से 10 ऊपर के भी लिखने हैं, 10 नीचे के लिखने हैं। 80 वर्ड्स आपके बने बनाए मिल रहे हैं, मीन्स 80% कंटेंट आपको फ्री में मिल रहा है बना बनाया। राइट, अब GPT-4 आ जाएगा तो फिर भाई और भी कुछ हो सकता है, तो वो भी चीज़ है। ठीक है, ये आगे यहाँ पे इसने काफ़ी सारा कुछ लिख दिया, लाइक फर्स्ट लेट्स डिफाइन व्हाट इज एसईओ, ये हटा दो। देन नाउ यू आर थिंकिंग व्हाट माय फिनटेक स्टार्टअप इज न्यू। एक सेकंड रुकना यार, एक कॉल आ रहा है। मीटिंग में हूँ मैं, मीटिंग आधे घंटे में। ठीक है, हाँ ठीक है। तो जैसे इसने लिखा ना उस तरीके से ही करना है। चैट जीपीटी में कौन सा प्रॉम्प्ट यूज़ कर रहे हो भाई, चैट जीपीटी में हम बहुत सारे प्रॉम्प्ट यूज़ करने हैं, एक प्रॉम्प्ट से नहीं बनेगा। ठीक है, 5-6 प्रॉम्प्ट अगर हम यूज़ करेंगे तब जाके वो थोड़ा सही कंटेंट लिख कर देगा, क्योंकि लिखने में कंटेंट काफ़ी डिफिकल्ट है लिखना कंपेरेटिवली टू नॉर्मल ब्लॉग या नॉर्मल वैसा इंस्टा क्राउजल वगैरह का। ठीक है, इसमें देखते हैं अब क्या इसने बताया। इफ़ यू वांट योर फिनटेक स्टार्टअप्स टू सक्सीड फॉर ओनली स्टार्टअप। देखो ये कंटेंट मेरे को नहीं सही लगा तो मैं इसको दोबारा से लिख दूंगा। ठीक है, कुछ और लिख के देखते हैं। तब तक मैं दूसरे उसमें यहाँ पर क्लिक बैठ देते हैं।
ठीक है, ये बोल रहा है आर यू स्टार्टअप फाउंडर ऑफ फिनटेक स्टार्टअप, देन यू मस्ट नो बिल्डिंग दैट प्रोडक्ट और सर्विस इन्वॉल्व्स getting a product in front of right people. SEO is a practice, but why SEO is important for fintech? तो इसको थोड़ा सा और इसको बेटर लिख सकते हैं, ठीक है। मैनुअली ही आएगा, यहाँ सब आइडियाज़ ले रहे हो बस, राइट, पूरा सब आइडियाज़ ले रहे हो यहाँ से। तो लेट से इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। पहले इसे एक हेडिंग बना लेते हैं, यहाँ पे क्लिक बेट SEO डिस्क्रिप्शन पे जाओ, वाई फिनटेक का लिख दो, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा और इसको बड़ा कर दो, 5 रीजन जोड़ दिया तो ब्लॉक टाइप हो गया। इसको थोड़ा ना और ऐसा डराने वाला करते हैं, योर फिनटेक स्टार्टअप विल फेल इफ यू इग्नोर SEO, ठीक है। ऐसा कर दिया, तो यहाँ पे लिख दो इफ यू इग्नोर SEO, here's why, here's 5 reasons why you need to focus on SEO for fintech startup। अब इसमें से देखो, इसमें से उठा लो कंटेंट। इसने एक पॉइंट बोला था कि कॉम्पिटिटिव है काफ़ी, द फिनटेक इंडस्ट्री इज कॉम्पिटिटिव, ना। फॉर स्टार्टर्स fintech industry is highly competitive and अब SEO के बेनिफिट लिख दो कि भाई SEO से ब्रांडिंग होती है, रैंक होता है, ठीक है। एक सेकंड में कहाँ गई? Fintech industry is highly competitive and so to differentiate from competition and establish a brand as a thought leader in your space, you need SEO। थोड़ा सा इसको और बेटर कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए फिर दोबारा से GPT यूज़ कर लो आप। ठीक है, देन कोई सेकंड पॉइंटर लिख दूँ, रीजनरेट भी कर सकते हैं सो दैट आप और आपको आइडियाज़ मिल जाए यहाँ से, ठीक है। जैसे इसमें बताती है प्रोडक्ट डेवलपमेंट और कस्टमर एजुकेशन इज नॉट इनफ टू ग्रो। कॉस्ट इफेक्टिव, ओके, credibility and trust, competitive edge। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग लिखते हैं। क्यों है कॉस्ट इफेक्टिव? बिकॉज अगर हम ऐड रन करने जाते हैं ना तो $2 या $3 का कम से कम भी एक क्लिक पड़ता है, CPC पड़ता है, ठीक है, मिनिमम है इतना। तो कभी कभी तो ज़्यादा भी पड़ता है कुछ निशेस में, लाइक $4 $5 का एक क्लिक पड़ता है। तो विच मीन्स कि आपको बहुत हाईटेक वाला अगर कुछ बेच रहे हो तब जाके आपको इतना कॉस्ट पड़ेगा, लाइक तब थोड़ा प्रॉफिटेबल आएगा, वरना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि वहाँ से प्रॉफिट निकालना एड्स के थ्रू, ठीक है, लॉस में ही जाते हो मोस्टली। सो SEO करने से थोड़ा फिर भी चीप पड़ेगा। सो इस तरह से लिख सकते हो, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव marketing and doesn't
एंड ऑल्सो चीपर देन एड्स इन टर्म्स ऑफ ROI। ठीक है, बेसिक चीज़ें डाल रहे हैं, बिल्कुल सिंपल बेसिक चीज़ें। ठीक है, उसके बाद अब एक तरह का कंटेंट तो ये वाला होता है कि जिसमें आपने इस तरह से लिख दिया हाउ टू वगैरह और ये थोड़ा सा इग्नोर बता दिया रीजंस वगैरह। ठीक है, सेकंड आपका आता है स्टोरी टेलिंग वाला, जो मैंने कल पोस्ट डाला था जिसमें थोड़े इंप्रेशंस भी आए थे। स्टोरी टेलिंग वाले में हमेशा आपको खुद ही लिखना पड़ेगा, उसके लिए कोई एआई नहीं आ सकता। ठीक है, एआई से हेल्प यही हो सकती है कि आपने टूटा फूटा लिख दिया और वो सही बना कर देते आपके वर्ड्स बराबर करके। ठीक है, स्टोरी बना कर देते, बट आपको लिखना वो खुद ही पड़ेगा, बिकॉज आपकी स्टोरी आप ही को पता है। लेट से किसी की अगर कोई साइट फेल हुई है तो वो फेल होने पे कुछ तो सीखा होगा, चाहे एक चीज़ सीखी हो उसी को बढ़ा चढ़ा के बोलना है। कुछ भी सीखा हो, चाहे मान लो एक साइट थी मेरी लेट से टेक्निश में। ठीक है, मैंने पहली साइट चलाई, दैट गॉट फेल्ड, मतलब मेरे को कंटेंट डालने का आइडिया ही नहीं था कि कैसे रिसर्च करना है, क्या करना है, सही से नहीं पता था। तो उसके बाद मैंने सेकंड साइट चलाई तो मेरा कंटेंट का रिसर्च सही था, बट मेरे को बैकलिंक्स का नहीं पता था। फिर मैंने थर्ड साइट चलाई टेक में, मुझे कंटेंट और बैकलिंक्स पता थे, बट मेरा कुछ और फेल हो गया। तो देन फोर्थ साइट जाके मेरी सक्सेसफुल हुई। ठीक है, जिससे मेरे को एफिलिएट सेल आने लग गई, वो रैंक होने लग गई। तो क्या हुआ कि तीन साइटें जो फेल हुई वो बहुत रिलेटेबल हो जाएगा, किसी से तो रिलेट करेगा ना वो। जरूरी नहीं है कि सिर्फ अकेली मेरी तीन साइटें फेल हुई हों। मैं जितने भी लोगों से मिला ब्लॉगर से, उनकी फर्स्ट साइट ऑलमोस्ट फेल ही हुई है सभी की। ठीक है, मैं जब स्टार्ट भी किया था, जिस बंदे को देख के मैंने स्टार्ट किया था उसकी भी पहली साइट फेल हुई थी, उसकी सेकंड साइट अच्छी चली थी, जिससे उसको काफ़ी कुछ मिलता था। ठीक है, और एक और आप पॉइंट इसमें ये कर सकते हो कि आप दूसरे लोगों को शाउट आउट देना चालू कर दो। लेट से मैं किसी से मिला, लेट से मैं इसमें अभी कौन कौन है मीट में, मान लो मैं जतिन बत्रा से मिला। ठीक है, मैंने इसको देखा कि भाई ये तो जो भी सर्विस देता है, लेट से गेस्ट पोस्ट सेल कर रहा है, तो मैं इससे मिला, मैंने कहा यार तू तो बढ़िया गेस्ट पोस्ट सेल कर रहा है, कैसे कैसे स्टार्ट किया। देन इसने बोला कि नहीं भाई मेरे तो पहले नहीं बिक रहा था, बाद में फिर मैंने ऐसे किया, इवेंट्स में जाना चालू किया, नाउ आई एम सेलिंग इतना इतना अमाउंट का मैं सेल कर देता हूँ। ठीक है, एक ही हो गया। फिर मैं मनीष से मिला। ठीक है, मनीष ने बोला कि भाई मेरी साइट ऐसे थी पहले, मैंने उसको ऐसे किया। ठीक है, तो क्या है ये स्टोरी है, प्रॉपर स्टोरी है, बट उसको आप एक उसमें लिख रहे हो, छोटे 400 वर्ड में या 300 वर्ड में लिख रहे हो, इन अ वे कि यूजर कैन रिलेट, जो भी पर्सन है वो रिलेट कर पाए। उसको नहीं फर्क पड़ता कि आपने क्या क्या फेल हो क्या नहीं, उसको ये फर्क पड़ता है कि आपने एंड ऑफ द डे में कितना पैसा उठाया उससे और क्या कुछ किया। और लिंक्डइन पे लोग जान के इमोशंस है, मतलब इमोशनल कंटेंट पे लोग लाइक कर देते हैं, और उसका एल्गोरिदम वर्क ही इस तरीके से करता है कि अगर आप लाइक कर रहे हो तो आपका वो लोग दूसरे लोगों की फीड में दिखेगा। अगर मैंने वो लाइक कर दिया तो मेरे लोग में, मेरी फीड में या मेरी प्रोफाइल में जितने लोग एडिड होंगे या मेरे को फॉलो करते होंगे उनको दिखने लग जाएगा कि मैंने ये पोस्ट लाइक करी है। सिंपल तरीका है एल्गोरिदम वर्क करने का। अगर आप रीपोस्ट करते हो तो आपको रीपोस्ट कराने के लिए CTA देना पड़ेगा कि मैं आपको ये गिव अवे करूँगा सो दैट यू कैन इफ़ यू रीपोस्ट दिस। ठीक है, उससे क्या होगा कि मेरी रीच बढ़ गई। मैं आपके चाहे 500 फॉलोअर्स हैं, अगर मेरे पास 500 वाले 10 बंदे हैं तो मेरे पास कितने फॉलोअर्स हो गए, 5000 लोग आ गए मेरे पास। एक तरह से 5000 की ऑडियंस मेरी फिक्स आ गई, मतलब 5000 इंप्रेशन तो आ ही गए। अब उन 5000 में से कोई लाइक करेगा तो फिर उसकी फीड में भी जाएगा आगे, राइट। तो समझ इस तरीके से एक तरह से ये वर्क करता है। जितना मैंने अभी तक क्रैक करा है उतना तो यही मुझे पता है। ठीक है, बाकी जो एक्सपर्ट्स है, जैसे जो मेरे फ्रेंड्स सर्कल में भी है, उन्होंने भी जो मुझे बताया मैं वही शेयर कर रहा हूँ ओपनली। ठीक है, तो एक बारी थोड़ा सा मुझे बताओ कि यहाँ तक चीज़ें कुछ क्लियर है, यहाँ तक कुछ किसी को पूछना है? यस या नो कर दो अगर क्लियर है या कुछ पूछना है तो। ऑल गुड भाई, ऑल गुड, डन है भाई, डन है। ठीक है, तो ये हो गया। अब वापस आते हैं इस पे GPT पे ही। ठीक है, अब कई बार सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही आता है हमारे को कि मुझे पता है मुझे कुछ डालना है, बट मुझे पता नहीं मैं क्या डालूं, आइडियाज़ नहीं आ रहे। ठीक है, तो आइडियाज़ वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, कंटेंट कैलेंडर बना दिया उसने, ये रहा कंटेंट कैलेंडर। ठीक है, इसमें से
अब इसमें से आपको दिमाग लगाना है, आपको 0 से दिमाग नहीं लगाना, आपको 1 से दिमाग लगाना है, ठीक है। हाउ टू डिफाइन योर पर्सनल ब्रांडिंग स्टेटमेंट, द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी इन पर्सनल ब्रांडिंग, ठीक है। जो भी आप उसको टॉपिक्स दोगे ना, उसके हिसाब से ही वो आपको देगा आइडिया, ठीक है, उसके हिसाब से ही वो आपको बना कर देगा सब, राइट। हाउ टू ऑप्टिमाइज योर फिनटेक स्टार्टअप वेबसाइट एसईओ, या फिर थोड़ा और इसको ले जाते हैं, इस पर और थोड़ा डेप्थ में जाते हैं, ठीक है। मेरे को कंटेंट आइडिया चाहिए ना, कंटेंट आइडिया, generate a list of content ideas for local business, proven content ideas, content brief, 5 day, चलो 5 day वाला ट्राई करते हैं, या फिर इसमें ट्राई करते हैं, SEO एंड कंटेंट मार्केटिंग। ये शेयर किया है कहीं पे लिंक इसका, मनीष भाई? हाँ फेसबुक पे करा। अरे भाई साहब, देखो ये वाला कितना अच्छा लिख के दिया इसने, टाइटल्स वगैरह लिख कर दे दी कैटेगरी वाइज। बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स है, रोज नए प्रॉम्प्ट्स ऐड होते हैं, रोज, मतलब एक भी दिन ऐसा नहीं होता कि नए प्रॉम्प्ट्स ऐड ना होए। अभी GPT-4 आ जाएगा, मैं तो उसका वेट कर रहा हूँ कि लेट्स सी क्या होता है, मतलब ये प्लस वाला भी आ गया इसमें, तो $20 का अगर लेना हो तो ले सकते हो, वर्थ रहेगा वो तो उसके हिसाब से, GPT-4 के हिसाब से तो, ठीक है भाई। ये टेबल ऑटोमेटिकली जनरेट करके देता है ये इसमें। सब ऑटोमेटिक जनरेट करके देता है, वो अपने आप ही बना कर देगा, अपने आप ही प्रॉम्प्ट भेजेगा। यहाँ पर हमें इतना ही दिखेगा, बाकी सब उसने जावास्क्रिप्ट से हाइड कर दिया अपना प्रॉम्प्ट। और ये बैकग्राउंड में देखो AIPRM लिखा हुआ दिख रहा है बैकग्राउंड में इसके पीछे, ये सब एक्सटेंशन की उससे याद है, कुछ जावास्क्रिप्ट डाल रखी है इन्होंने, अच्छा ठीक है। अभी देखो यूज लॉन्ग टेल कीवर्ड्स टू रैंक हायर, अब यहाँ पे दे दिया द पावर ऑफ लॉन्ग टेल कीवर्ड्स बूस्ट योर एसईओ रैंकिंग्स, ठीक है। इस तरह से डाल सकते हो इसको, और रीराइट कर दो, मतलब हमारे पास तरीका है, हमारे पास प्रॉम्प्ट्स बने बनाए हैं, हमारे पास सिर्फ 2 वर्ड डालने हैं अपने को, मैंने सिर्फ 3 वर्ड डाले यहाँ पे, एसईओ एंड कंटेंट मार्केटिंग, दैट्स इट। मैं सिर्फ एसईओ डाल दूंगा तब भी वो आ जाएगा वहाँ से, ठीक है। मेटा मैटर्स, हाउ टू ऑप्टिमाइज योर मेटा डिस्क्रिप्शन एंड टैग्स, ठीक है। हाउ टू वाले डाल दो, हाउ टू वाला कंटेंट क्रिएट करना ईजी होता है कि थोड़ा, हाउ टू में सिर्फ बताना है, लाइक 5 पॉइंटर्स बताने हैं आपको कि कैसे कंटेंट क्रिएट कर सकते हो एंड ऑल, It's 10 o'clock. राइट। सो 5-7 मिनट में एंड करते हैं यार, ज़्यादा देर का नहीं खींच सकता इसको, ठीक है। सो हमें कंटेंट आइडियाज़ मिल गए, ठीक है, कंटेंट वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। रामा भाई को प्रॉब्लम आ रहा था, उन्होंने मुझे बताया था, ठीक है, वो कंटेंट वाला आइडियाज़ का इशू सॉल्व हो गया अभी सबका। सिंपल सा यहाँ से दोबारा बता देता हूँ, न्यू चैट में जाओ, कंटेंट आइडिया लिखो, ये सब कंटेंट वाले प्रॉम्प्ट्स है, ठीक है। टिकटॉक के भी आ रहे हैं, जबकि टिकटॉक नहीं चलता, चलो ठीक है। यहाँ पे इस वाले पे मैंने यूज़ किया था कंटेंट आइडियाज़ फॉर योर निश, ठीक है, इसको लाइक कर लो और यहाँ पे अपना निश डाल दो, दैट्स इट। 5 दिन का कंटेंट आइडिया चाहिए, 5 दिन का ले लो। उसके बाद फ्रॉम लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स, कीवर्ड से आपको आइडिया चाहिए वो ले लो। बेसिकली प्रॉम्प्ट में सब दे रखा है, यहाँ पे लिख रखा है कि किस तरह का क्या होगा, सब कुछ दे रखा होगा उसमें, ठीक है। तो इससे आसान तरीका नहीं हो सकता मेरे हिसाब से जो कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। ये क्या आ रहा है, एडसेंस में इशू शो होता है कभी कभी, उसका सोल्यूशन भाई लिंक्डइन का सेशन है, मनीष भाई वहाँ पे अपडेट कर दो कि लिंक्डइन का सेशन है, जिसको ज्वाइन करना है लिंक्डइन वाले ही करें बस। क्योंकि मैं अभी एसईओ वाला कल कर लेंगे, आज तो मन नहीं है अभी, मतलब एसईओ के बारे में डिस्कस करने का, तो एक आध दिन में देखते हैं उस पर, या GPT-4 आने तो नेक्स्ट वीक तब कर लेंगे, ठीक है। सो बोल दिया मैंने। कंटेंट आइडियाज़ का हमारा हो गया, अब स्टोरी टेलिंग का देखना है। शॉर्ट स्टोरी जनरेटर, टर्म ट्रांसफॉर्म, कन्वर्ट स्टोरी टू नरेटिव स्क्रिप्ट, वन क्लिक स्टोरी राइटर, ये वाला भी सही लग रहा है, देखते हैं। रंगनेम SEO सर्विसेज, for SaaS startups with decent funding। ये टोन में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, कई बार क्या होता है कि प्रॉम्प्ट जो हमारा दे रहा है ना वो सिमिलर कंटेंट देता है सभी लोग का, हर कीवर्ड पे सिमिलर कंटेंट बना देगा वो, तो ये प्रॉम्प्ट से प्ले कर सकते हो यहाँ पे कि प्लेफुल कर दिया, सरकास्टिक कर दिया, फिर उसके बाद इसमें प्ले कर सकते हो, तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना सकते हो। अथॉरिटेटिव के साथ कॉन्वर्सेशनल कर दिया,
या किसी और के साथ एकेडमिक कर दिया, तो बहुत सारे प्रॉम्प्ट बना सकते हैं। तो ये देखो यहाँ पे बनाया, एज अ फाउंडर ऑफ SaaS स्टार्टअप आई ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ क्रिएटिंग समथिंग इनोवेटिव एंड इम्पैक्टफुल माई टीम एंड आई वर्क टायरलेसली। पूरी स्टोरी भी बना दी इसने। तो ये वाला प्रॉम्प्ट मैं खुद आज ट्राई कर रहा हूँ, बट इसने पूरी स्टोरी बना दी, लाइक excited and ambitious, we launched product with great expectation, but soon we realized that just having great product is not enough. I felt helpless and frustrated. उसके बाद then I came across ऐसी services for startup with recent funding। ये इसने यहाँ पे कीवर्ड यूज़ कर दिया मेरा, ठीक है। यहाँ पे आपको अपनी कंपनी का नाम डालना है और उसके बाद यहाँ पे अपना वो डालना है, और जो ऊपर का सेक्शन लिखा है ना वो थोड़ा इसको हटा के रीराइट कर देना। तो उसके बाद बट आई डिसाइडेड टू गिव इट अ शॉट एंड बॉय वाज इट surprise, the team at SC Agency was not only helpful to increase traffic। तो पूरा इसने सेल्स लेटर के हिसाब से लिख दिया, ठीक है। इसको सेल्स लेटर बोलते हैं, बेसिकली ईमेल वगैरह में यूज़ करते हैं काफ़ी लोग। तो इसका प्रॉम्प्ट बताता हूँ कौन सा था। इसका हमने प्रॉम्प्ट यूज़ किया था ये वाला, शॉर्ट स्टोरी जनरेटर था ना, ये सेल्स लेटर वाला था। वेब स्टोरी वाला भी है भाई, देख लो, ठीक है। कहाँ गया शॉर्ट स्टोरी जनरेटर, इसका मैं लिंक दे देता हूँ। हाँ, स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या? स्क्रीन विजिबल है सबको? गाइस ये से नो तो बोल दो। अभी देखो विजिबल है। ठीक है। तो यहाँ से शॉर्ट स्टोरी जनरेटर वाला आप यूज़ कर सकते हो, और इसके अराउंड में कुछ जितना उसको आप डिटेल दोगे उतना बेटर वो लिख कर देगा। सिंपल सा लॉजिक है इसके अंदर, और कुछ नहीं है, ठीक है। शॉर्ट स्टोरी विजार्ड टू भी यूज़ कर सकते हो। राइट अ फैंटास्टिक स्टोरी इन्फ्लुएंस बाय योर इनपुट एंड पिक्स रैंडम नंबर लेटर एंड वर्ड एंड जनरेट यूनिक टेल मैचिंग योर मूड, ठीक है। ये वाला भी दिख रहा है, ये यहाँ लिख देते हैं। ये प्रॉम्प्ट सेव कर लो, ठीक है। मैं भी सेव कर लेता हूँ इसको एक नोट्स में, मैं ग्रुप में डाल देता हूँ इसको ना। ठीक है, ये हो गया। अब आता है और क्या लिख, इसमें भी एक बार लिख के देख लेते हैं कैसा कंटेंट लिख कर देता है। मॉन्स्टर वुड्स, हॉरर स्टोरी, फील्ड्स, बेस्ट फ्रेंड सनसेट। ये वाला मैं ट्राई कर चुका, मेरे को इतना सही नहीं लगा था ये पहले, तो कोई और देखते हैं। ट्रांसफॉर्म योर हेडलाइंस इनटू वीडियोस विद जस्ट वन क्लिक, स्टोरी टेलिंग वर्सेस स्टोरी टेलिंग। चलो इसको देखते हैं लिख के क्या आता है। ठीक है, आई हैव क्रिएटिव प्रमोट ये जब तक लिख रहे हैं ना तब तक दूसरे में चेक करते हैं। इसमें क्लिक बेट, तो बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स हैं, ठीक है। इसको यहाँ से भी सॉर्ट कर सकते हो, टॉप व्यूज़ या लेटेस्ट अपडेट्स, ठीक है। इस पे कभी एसईओ का भी सेशन करेंगे आजकल में, एक बार देख लेंगे अगर फ्री हुआ तो। बट काफ़ी सही है वाला, इसमें बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स मिल जाते हैं।
और जो आर्टिकल आइडियाज़ वाला होता है ना, ये वाला भी यूज़ कर सकते हो वहाँ पे, राइट। ये वाला भी आप वहाँ पे अपने इसमें लिंक्डइन के उसमें स्टार्टिंग में यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली सिंपल सा तरीका है, कंटेंट का फॉर्मेट पहले ध्यान रखना, और एक चीज़ और ध्यान रखना कि इमेज ज़रूर अपलोड कर देना। अगर फ़नी इमेज कर दोगे तो भी चलेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा। मेरा एक रैंडम मैंने कोड डाला था रैंडमली, इसी से बना के यहीं से डाला था, ठीक है। देखो ये वाला दिखाता हूँ, एक सेकेंड। नेट थोड़ा स्लो हो गया, सॉरी। ठीक है, किसी को मुझे रिकमेंडेशन देना हो तो दे सकता है एसयू के लिए, सो दैट मैं भी थोड़ा और रैंक करने लग जाऊँ और 25 हो जाए फटाफट, ठीक है। मेरे कोड्स कहाँ, मेरे पोस्ट उसमें आएंगे यहाँ से। एक मैं प्रॉम्प्ट दिखाता हूँ जो मैंने डाला, प्रॉम्प्ट कह रहा हूँ सॉरी, एक पोस्ट दिखाता हूँ जो मैंने डाला था, ये रहा। जैसे इस तरह का डाल सकते हो, एस डेट आफ्टर ईट अपडेट, सी टी यहाँ डाल दिया। ये वाला जो टेम्पलेट है ना, ये जो इमेज का बैकग्राउंड है, ये लिंक्डइन के अंदर से ही जनरेट होता है पूरा, हमें अलग से नहीं बनाना होता। तो ये कर सकते हो। उसके बाद ये ऐसा अपने जो आपकी साइट्स वगैरह हैं कुछ, तो उसके हिसाब से उसमें से आप डाल सकते हो। आफ्टर दैट ये इस तरह से डाल सकते हो, ठीक है। एंड ये देखो रीड दैट अगेन वाला, ये भी सही ठीक ठाक आया था, इस पर भी 800 कुछ इम्प्रेशंस, तब बहुत कम फॉलोअर्स थे मेरे, ठीक है। एक और दिखाता हूँ, एक बहुत अच्छा पोस्ट था, वो सही चला था मेरा, रैंडमली कोड डाला मैंने, उसमें चल गया था। ये रहा देखो, नॉट एवरी इमेज इज़ अ कोड, गेट बैक टू वर्क, ठीक है। बहुत रैंडम है, बहुत ही रैंडम, मतलब मेरे को कोई आइडिया है, मैंने डाल दिया और इस पर 6000 इम्प्रेशन आए थे सिंपल, और 10 कमेंट है, 135 लोगों ने लाइक करा। एक ने लाइक करा, उसकी फीड में गया, 4 बड़े लोग लाइक कर देंगे ना, उन्हीं की फीड में घूमता रहेगा वो, ठीक है। चार चार जिनके ऐसे लोग होंगे जो जिनके फॉलोअर्स अच्छे होंगे, जैसे इसके सुमित मिश्रा के अच्छे हैं, अर्पित के अच्छे हैं, इसके आशिता के भी ठीक ठाक हैं, और आर्ची के भी सही हैं। तो ये 4-5 लोगों ने लाइक कर दिया, मेरा चल जाएगा वो, राइट। अब इसका प्रॉब्लम, इसका सोल्यूशन भी है मेरे पास। इसका सोल्यूशन है, यहाँ लिंक्डइन वाले ग्रुप में आ जाओ, इसमें मोटिवेशन मिलता रहेगा कि हाँ हम एक्टिव हैं। अभी थोड़े दिन से मैं एक्टिव नहीं था, सॉरी फॉर दैट, बट हाँ अभी वापस से हम एक्टिव हो रहे हैं, दोबारा से रोज़ पोस्ट डालने का ट्राई कर रहे हैं, एंड रेगुलर मीटिंग्स करने का भी ट्राई कर रहे हैं कि हाँ रोज़ मीटिंग्स करेंगे, हर हफ्ते मीटिंग करेंगे, सो दैट यू कैन गेट आइडियाज़। और जो मैंने प्रॉमिस किया था कि एक वीडियो शूट करके दूंगा, वो भी ये वाला इसमें है, लाइव है वो। आपको अगर कुछ भी और पूछना है लिंक्डइन के अराउंड में तो आप पूछ सकते हो। कंटेंट क्रिएशन में सबसे बड़ा हथियार आपके सामने है, पूरा ब्रह्मास्त्र है, चलाना आपके हाथ में है। यहाँ पे कीवर्ड क्या डालना है वो सब डालना है, वो अपने हिसाब से आपको ही सोचना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए भी प्रॉम्प्ट दे रखा है, उसके लिए भी ये वाले जो प्रॉम्प्ट थे नोट्स में, यहाँ से निकाल सकते हो कि रोल ऑफ बैक लिंक या ऐसा कुछ करके, वो सब चीज़ का ये सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है। बट करना तो आप ही को पड़ेगा, उसमें मैं हेल्प नहीं कर पाऊँगा। मैं मोटिवेट कर सकता हूँ, मैं आइडियाज़ दे सकता हूँ, मैं फिक्स कराने में हेल्प कर सकता हूँ, बट एट द एंड एग्जीक्यूट आपको करना पड़ेगा। सो अभी के लिए मेरी साइड से उतना है। बाकी किसी को यहाँ पे कुछ पूछना है, कुछ और प्रॉब्लम आ रहा है किसी को, तो वो आप बता सकते, पूछ सकते हैं, मतलब इसके अलावा कुछ और इशू किसी को था तो। अनम्यूट कर लो, 5 मिनट का बस डिस्कशन करके देन वी विल क्विकली एंड इट। पॉइंट तो काफी सही सही बताया भाई, बहुत बहुत धन्यवाद इतना ज्ञान देने के लिए। ये बताओ कि समझ आ गया सब? हेलो मनीष भाई, लविश यो भाई, ब्रो। कैसे हो? और भाई सोहेल भाई कैसे हो? सब बढ़िया भाई, बढ़िया। हाँ भाई। अरे मालिक, मेरा एक क्वेश्चन था आपसे। ये अभी जिस तरह से ये अभी जितनी भी एआई वगैरह आ रहे हैं, तो ये चैट जीपीटी और पता नहीं और कितने हम आगे आएंगे, तो इसके ऊपर आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है आपको कि गूगल कितना चेंज होगा या फिर ऐसे में कितने चेंजेस आएंगे? सोहेल भाई, कुछ नहीं होने वाला भाई। सोहेल भाई मेरी बात सुनो। अभी नहीं भाई, हम तो नहीं असल में ना भाई, हम तो
फ्रीलांसिंग वाले, हमको तो कुछ फर्क पड़ता भी नहीं है, बट कुछ कुछ साइटें हैं जिससे निकलता है कुछ। एक सेकंड हम तो सेफ है भाई, तुम देख लो। नहीं, आपको आपको आप क्वालिटी दे रहे हो जो आप वहाँ पे आर्टिकल आपने दिया, आपको आपकी जो वेबसाइट है उसके अंदर क्वालिटी है भाई वो खुद ऐसे लिखा हुआ है। बस, तो फिर क्यों डर रहे हो? भाई एक सेकंड रुकना। AI से आपकी हेल्प चाहिए। मनीष भाई सुनो सुनो सुनो, अभी एक बार लिंक्डइन का डिस्कशन कर हाँ जी। लेते हैं, बिकॉज लाइव भी चल रहा है यूट्यूब पे, तो पूरा उस पर अच्छा, ब्रॉडकास्ट यूट्यूब पे लाइव चल रहा है, हाँ, हाँ, सॉरी। ओके 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 भाई, सोहेल भाई थोड़ी देर में बात करते हैं। ओके भाई, ओके। एक बार एंड करने दो, फिर उसके बाद हम इस पे डिस्कशन कर लें, या कल एक और मीटअप रखेंगे ऐसे ही, तो उसमें फिर हाँ सबको हाँ बुला हाँ, लेंगे। कोई इशू ठीक है। कोई इशू नहीं है। सो यहाँ अभी तक लिंक्डइन पे किसी को कुछ पूछना है तो एक बार पूछ लो, फिर इसको एंड कर लेते हैं फटाफट। अरे नवीश भाई, मेरा फीचर मतलब मैं लिंक्डइन पे एक्टिव होना चाहता हूँ, क्या मतलब मैं मेरी प्रोफाइल को किस तरह से लेके चलूँ ताकि वो मतलब क्लाइंट को देख के ऐसा लगे कि भाई बंदा जेन्युइन है, या फिर उसे हायर कर सकते हैं। क्योंकि मतलब मैं मतलब लिंक्डइन पे ध्यान नहीं देता कोई बात, बट मैं सोच रहा हूँ कि मतलब एक खुद का ब्रांड बना के चलूँ, या फिर खुद की प्रोफाइल को इस तरह से स्टैब्लिश करूँ कि वो एक जेन्युइन लगे। तो होता है ना, इस तरह कुछ वीडियोस देखे यूट्यूब पर, बट आप थोड़ा बताओ कि मैं किस तरह से ग्रो कर सकता हूँ बेसिक टू एडवांस लेवल तक। तो इसका ना स्टार्टिंग मैंने बताया था कि कैसी फीड होनी चाहिए, कैसी प्रोफाइल होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, कीवर्ड्स कैसे यूज़ करने हैं, तो वो वीडियो के स्टार्टिंग में है। अभी यूट्यूब पे लाइव हो जाएगा वीडियो, तो उस पर चेक कर लेना। मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में यही बात कर रखी है, 10 मिनट के स्टार्टिंग के 10 मिनट में सिर्फ दूसरों की प्रोफाइल ही देखी थी कि वो कैसे बनाते हैं अपना प्रोफाइल। मेरा प्रोफाइल देख लेना लवेश मंदान के नाम से, और वहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा प्रॉपर कि क्या क्या करना है, ठीक है, कैसे कैसे करना है। ओके भाई, ठीक। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? भाई सबके प्रॉब्लम क्लियर भी हो गई इतनी जल्दी? यार पूछना तो ऐसा कुछ नहीं है, बट लवेश भाई थैंक यू सो मच यार, बहुत इंसाइटफुल सेशन था, और इतना कुछ हम मतलब लिंक्डइन में कर सकते हैं अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया था इस चीज को, सो थैंक यू भाई उसके लिए। ये वेलकम। बस एक चीज़ ध्यान रखना, एंडिंग में बता रहा हूँ कि लिंक्डइन ना मनी मेकिंग मशीन की तरह है, पूरा प्रॉपर मनी मेकिंग मशीन है। मतलब मैंने लिंक्डइन स्टार्ट किया था, मुझे आता भी नहीं था, मैंने ऐसे रैंडमली लोगों से पूछ के स्टार्ट किया था कि कैसे करना है, क्या करना है। मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं था, बट मेरे पास लोग थे, तो मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे करते हो, कैसे करते हो। तो कंटेंट पिलर्स वाली एक चीज़ उन्होंने बहुत अच्छी बताई थी, जो आज तक काम आती है। मैंने 4 कंटेंट पिलर्स फिक्स करे, मैंने उसके हिसाब से कंटेंट 5 या 6 दिन कंटेंट डाला होगा। मेरे पास आउटलुक इंडिया से ऑफ़र आया था, जॉब ऑफ़र, ठीक है, तब मैं अपनी कंपनी में ही ध्यान दे रहा था कि नहीं मेरे को जॉब नहीं करनी, बट मेरे पास आउटलुक इंडिया से लिटरली ऑफ़र आया था। मैंने उनको रिज्यूमे में नहीं भेजा, मैंने सिर्फ दिखाया कि देखो ये 4 साइटें हैं, इन पे ये काम कर रहा है, ये सर्च कंसोल है, आप एनीडेस्क पे आओ चेक कर लो, ये सर्च कंसोल है, ठीक है। दे ऑफर्ड मी 15 लाख समथिंग, 15 लाख का पैकेज लग रहा था बिना CV के लिटरली। उन्होंने बोला कि फिर MBA वाला काम होगा, आपको प्रेजेंटेशन बनाने होंगे, ये सब करना होगा। देन आई सेड कि नहीं भाई अभी मैं स्विच करने का प्लान नहीं कर रहा, बट हाँ जब 4 दिन लगातार पोस्ट डालने पे उतना ऑफ़र आ सकता है आपको, देन आप अगर 2-3 महीने करोगे तो आपके पास और बड़ी कंपनी से भी ऑफ़र आ सकता है जिसको जॉब करनी है, जिसको क्लाइंट चाहिए। मेरे पास एक क्लाइंट आया था, पहले मैं 30,000 रुपये चार्ज करता था SEO करने का, ठीक है, नॉर्मल एक साइट के SEO का। फिर उसके बाद जब मैंने इस पर थोड़ा फोकस करना शुरू करा तो मेरे पास मेरे को 25,000 समथिंग कीवर्ड रिसर्च का मिल जाता था, ठीक है। पर सिर्फ कीवर्ड रिसर्च करके देना है, 30 कीवर्ड निकाल कर देने हैं उसको शॉपिफाई वगैरह में से और सब चीज़ों के। उतने का मुझे 25K मिल रहा, लाइक $300 मिला था मुझे। तो मेरे को लगता है कि उतना उसमें पैसा बहुत है, लोगों के पास पोटेंशियल बहुत है। बस एक जब आपको मोटिवेशन चाहिए ना, वो जब इंटरनली खुद से तभी आएगा जब एक आधा क्लाइंट आप ले लोगे, बट उस वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको पहले खुद ही डालना पड़ेगा कंटेंट, वो तब तक पुश करना पड़ेगा। और पुश करने के लिए ही कम्युनिटी बनाया था कि ताकि मैं खुद एक्टिव हो पाऊँ। मुझे पता है कि वहाँ से पैसा आता है, वहाँ से रिवेन्यू आता है, बट मैं खुद एक्टिव हो पाऊँ, इसलिए हमने कम्युनिटी बनाया था। तो दैट्स आई वांट कि सब लोग एक्टिव रहेंगे ना और एक दूसरे की पोस्ट पे एंगेज करेंगे, तो एक तरह से हमारे खुद का ही एक एंगेजमेंट वाला वो बन गया। अगर किसी के 100 फॉलोअर्स भी है ना, तो आपको 100 नए लोग मिल रहे हैं किसी और इंडस्ट्री के या रेलेवेंट भी, तो कहीं ना कहीं आपकी इनिशियल रीच ही बढ़ जाएगी सीधा, ठीक है। सही बोल रहा हूँ। तो बस वो रीज़न था, दैट्स इट। उसके अलावा कोई और मोटिव नहीं था। 30 डेज एक्टिव रहने का यही था कि 30 दिन अगर आप एक्टिव रह सकते हो
तो 30 डेज़ के बाद जो चेंज होगा ना वो बहुत अच्छा लेवल का होगा। तो वापस से जिसने नहीं एक्टिव रहे, जिसने एंगेज नहीं करा ग्रुप में या जिसने ज्वाइन भी नहीं करा, अगर इसको ज्वाइन करना है तो मैं लिंक अपना यूट्यूब वाले उस पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन कर लेना। और दूसरा एक्टिव रहने का ट्राई करना जो लोग ऑलरेडी हैं उसमें, ठीक है। तो अपने आप ही आपको डिफरेंस दिखने लग जाएगा। यहाँ पे गिव एंड टेक वाला हिसाब किताब है, अगर आप दोगे तभी आपको कोई एंगेज करेगा, दैट्स इट। तो अरे लविश भाई अपना यूट्यूब चैनल का लिंक डालना जरा चैट में। मैं भेजता हूँ यार। ठीक है, तो एक बात सम अप तो अब मैं नहीं कर पाऊँगा, बट एंड करते हैं, ठीक है, दैट्स इट। सो अच्छा लगा आप सब लोग आए, एंड आई होप कुछ नया सीखने को मिला हो, कुछ समझ आया हो। एंड ऑल आई वांट कि सब लोग एक्टिव रहो, लिंक्डइन पे काम करो, कुछ भी रहता है। अगर मैं कुछ नहीं सॉल्व कर पाता, कोई प्रॉब्लम जो आती है किसी को, तो उसके लिए मेरे पास नेटवर्क में कोई ना कोई बंदा मिल ही जाएगा। बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनके अच्छे पर्सनल ब्रांड्स हैं, 2-2 लाख फॉलोअर्स हैं, तो मैं उनसे मीटअप कराने का ट्राई करूँगा, उनको मैं सेशन में लाने का ट्राई करूँगा। बट एट द एंड मुझे भी यही चाहिए ना कि सब लोग एक्टिव रहेंगे तभी तो मैं कर पाऊँगा। अगर 4 ही लोग आएंगे जिनको, जो लोग पोस्ट भी नहीं डाल पा रहे, तो मैं उनके लिए कैसे करूँ एक्टिव, कैसे लाऊँ इतने बड़े लोगों को ग्रुप में, ठीक है। सो दैट्स दैट, एंड मिलते हैं फिर अगले वीडियो में या अगले उसमें सेशन में। यो ब्रो, यो। ओके, ऑलराइट, थैंक यू भाई, टेक केयर, बाय। टेक केयर, Thank you, bro.